आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं मेरे समस्त शिक्षकगण, आप सबको मेरा नमस्कार। आप सबको विदित है कि आज 12 जनवरी विशेष उत्साह का पर्व है और ये विशेष उत्साह से मना रहे हैं। इसके मनाने का जो उद्देश्य है, ये युवाओं को नई दिशा देने का प्रयास है। इसके इतिहास से तो हम सब परिचित हैं, फिर भी जो हमारे एक कार्यक्रम की जो भूमिका होती है, उसी के चलते थोड़ा सा इतिहास पर भी नज़र डालेंगे। जो हमारे कार्यक्रम की भूमिका है, भारत सरकार द्वारा सन 1884 से विवेकानंद जी की जयंती 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुछ वर्षों से राष्ट्रीय युवा दिवस के लिए एक थीम रखी जाती है जो युवाओं के लिए होती है। इस वर्ष जो हमारी थीम है वो है युवा नए भारत का उत्साह। ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का जो उद्देश्य है, भारत में युवाओं के बीच विवेकानंद जी के आदर्शों एवं विचारों के महत्व को उन तक पहुंचाना। यदि इसी कड़ी में विवेकानंद जी की जयंती पर चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, तो यदि जो विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में 9 सितंबर 1893 को हुआ, उस पर चर्चा न करें तो ये कार्यक्रम अधूरा सा लगेगा। जब स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में हमारे भारत का नेतृत्व करने पहुँचे, वहाँ प्रत्येक देश के प्रतिनिधि अपना बड़ा बड़ा वक्तव्य दे रहे थे। तब हमारे विवेकानंद जी भगवा वेशधारी सन्यासी जी वहाँ बैठे हुए थे और वहाँ ऐसा भेद, काले गोरे का भेद भी था। वहाँ उनको वो सम्मान नहीं मिल रहा था जिसके वो हकदार थे। लेकिन हमारे विवेकानंद जी इतने साफ हृदय के व्यक्ति थे कि उन्होंने उस बात की परवाह किए बिना बड़े धैर्य से सुना। उन्होंने ये भी कहा था कि अच्छा वक्ता होने से ज़्यादा अच्छा श्रोता होना बड़ी बात होती है। उन्होंने सबकी बात को बड़ी धैर्य से सुना और उन्हें सबसे बाद में अवसर दिया गया। मात्र 2 मिनट का समय था और उन्हें बोला गया कि उन्हें 2 मिनट में अपनी बात रखनी है। जैसे ही वो मंच की तरफ चलने लगे, सबकी नज़र उन पर टिकी और लोग हंसने लगे, उनका मजाक बनाया। अभी क्या बोलेंगे, अब तो जीरो बचा है। लेकिन हमारे विवेकानंद जी मुस्कुराता हुआ चेहरा लेते और मंच की ओर बढ़ने लगे और सबकी नज़रें हमारे विवेकानंद जी के ऊपर टिक गईं कि अब ये क्या बोलेंगे। और उनके जो सबसे पहले शब्द थे, जिससे पूरा पंडाल जो है गूंज गया था, जिसके सबका हृदय गदगद हो गया था, तो उन शब्दों से भी हम उनके वक्तव्य का आरंभ करते हैं। और उन्होंने सबसे पहले बोला था, हमारे प्यारे अमेरिकन भाई और बहनों। ये शब्द बोलते ही वो जो एक हमारी जो है वेदों की जो हमारी सूक्ति है कि अयम निजहा परावेति गणना लघुचेत साम उदार चरता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। ये वसुधैव कुटुम्बकम की सही बात को चरितार्थ जो है हमारे विवेकानंद जी ने शिकागो सम्मेलन में कर दिया था और वहाँ से उन लोगों का बहुत ज़्यादा स्नेह विवेकानंद जी को मिला। इसी कड़ी में कुछ पंक्तियाँ हैं, मैं विवेकानंद जी के भाव को यहाँ व्यक्त करने के लिए कुछ पंक्तियों को यहाँ जोड़ना चाहते हैं, जो इस प्रकार है कि काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और ना हमको आता हो, पर प्यार निभाना आता है। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। यह राम अभी तक है नर में, यह राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतनी ममता नदियों को भी यहाँ माता कह कर बुलाते हैं। इतनी ममता नदियों को भी यहाँ माता कह कर बुलाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या, यहाँ पत्थर पूजे जाते हैं। इस धरती पर मैंने जन्म लिया, यह सोच के मैं इतराता हूँ। मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। और इन्हीं
पंक्तियों के बाद इसी कड़ी में जिस विचार से हमारी पूरी हिंदू सनातन या पूरा हमारा समाज जिनकी एक विचार से प्रभावित है, हालांकि उनके सारे विचार बहुत प्रभावशील हैं, लेकिन एक विचार है जो सबको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो अंत में मैं उन्हीं पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी और वो पंक्तियां हैं इस प्रकार कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।